पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज श्री रामभद्र जी भगवान जी के भक्ति को श्री माँ गंगा की धारा के रूप में चित्रित करते हैं और कहते हैं, राम भगत यह सुर सरिधारा सरस है ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री राम जी की भक्ति माँ गंगा की धारा की तरह है। तो श्री राम की भक्ति माँ गंगा की धारा की तरह कैसे हैं? आइए थोड़ी सी हम लोग इसकी तात्विक चर्चा करते हैं और उसके संदर्भ में ही पहले हम लोग माँ गंगा के उद्गम, उनके स्वभाव और उनकी कार्यप्रणाली को समझने की चेष्टा करते हैं। आप जानते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री वामन भगवान जब विराट रूप धारण किए तो उनका दूसरा पग जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने, वो बुद्धि के देवता हैं, अपने विचार के कमंडल में अनुराग के जल से श्री वामन भगवान जी के विराट स्वरूप का जो पग प्रक्षालन किया था वही गंगा जी के रूप में प्रकट हुई हैं। और फिर आप देखेंगे ये इनके उद्गम का स्थान हो गया, उद्गम का स्वभाव हो गया। अब माँ गंगा का स्वभाव कैसा है? माँ गंगा का स्वभाव तो ऐसा है कि क्या कहना। आप जानते हैं, श्री भगवान जी श्री हरि जी के आप विग्रह के पास जाएंगे तो आपके पास तमाम प्रकार के प्रतिबंध होंगे, तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल होंगे। आपको स्नान करके जाना है, आपको समय पर पहुंचना है, आपको जूते मंदिर के बाहर उतारने हैं, आपको स्वच्छ रहना है, आपको कुछ न कुछ पुष्प, जल, कुछ न कुछ पत्र, उपहार, प्रसाद लेकर जाना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादा है। किंतु भक्ति ऐसा नहीं कहती। भक्ति के लिए तो कहा गया है कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। और माँ गंगा का स्वभाव कैसा है? ऐसा ही है। माँ गंगा भी कहते हैं, भाय कुभाय तुम अपने मन से आओ या किसी और के कहने पर आ जाओ, भूल से चले आओ या जानबूझ करके आओ, तुम किसी भी जाति को हो, किसी भी पाति के हो, तुम विद्वान हो, तुम मूर्ख हो, तुम धनवान हो, गरीब हो, तुम विद्वान हो या नहीं विद्वान हो, जैसे भी हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, किस धर्म से हो, किसी भी मर्म से हो, आ जाओ बस मेरे पास तक। और आप देखेंगे, वैसे तो मर्यादा ये है कि तीर्थाटन के समय थोड़े बहुत 100, 200, 500 पग पैदल चलना चाहिए। किंतु माँ गंगा तो कहती हैं कि मेरे पास तो अगर तुम चल भी नहीं पाते तो एक काम करो। क्या? कहा कि किसी के सहारे, किसी के गोदी में चढ़कर चले आओ। और इतना ही नहीं, माँ गंगा तो ऐसा स्वभाव है उनका कि क्या कहना। आप जीते जी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मृत्यु के पश्चात अगर किसी ने तुम्हारे अवशेष के एक कण को मुझ तक पहुंचा दिया तब भी तेरा कल्याण करूंगी। और इस स्वभाव की विशेषता देखें आप, माँ गंगा कभी भी अधिक पूजा करने वाले के, आरती करने वाले को, पुष्पहार चढ़ाने वाले को, दूध का दान करने वाले को अलग से कुछ नहीं देती, सबका एक जैसा कल्याण। ये माँ गंगा का स्वभाव है और उनकी ये कार्य प्रणाली है। और माँ गंगा जब प्रकट हुई तो आप थोड़े से उनके चित्रण को समझ लें, तब फिर हम लोग भक्ति की धारा क्यों कहा गया है इस ओर आगे बढ़ते हैं। माँ गंगा जब प्रकट हो गई ब्रह्मा जी के कमंडल में तो बहुत समय काल तक, एक लंबे काल खंड तक आकाश में ही रही हैं। उसके पश्चात सूर्यवंश में ही श्री भागीरथी जी महाराज अपने पूर्वजों के तरण तारण के लिए शास्त्र के बताए अनुसार, शास्त्रज्ञों के परामर्श के अनुसार उन्होंने माँ गंगा की तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर के माँ गंगा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें। और जब भागीरथी जी ने अपनी विनम्र प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे 60,000 पूर्वज तरण तारण के लिए प्रतीक्षारत हैं, कृपा करके आप धरती पर पधारें। तो माँ गंगा ने कहा कि भागीरथी, मैं आने को तो तैयार हूँ, किंतु
मुझे धारण कौन करेगा। और आप तब देखेंगे कि भगवान शिव जी की, भगवान भोलेनाथ जी महाराज की विकट तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करते हैं भागीरथी जी महाराज, और तब माँ गंगा को भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। अब ये बड़ी विशेष बात है। धारण करते समय आप देखेंगे कि माँ गंगा की संपूर्ण धारा को मस्तक पर अपने भगवान भोलेनाथ लेते हैं और उसकी एक भी बूंद का प्रवाह बाहर नहीं होने देते। इस बात को ध्यान में रखने का विषय है। प्रायः संसार में क्या होता है, आप किसी भी प्रकार के जल को आप मस्तक पे डालेंगे तो सारा का सारा बाहर निकल कर चला जाता है, बह जाता है, प्रवाहित हो जाता है। माँ गंगा के धारा को भगवान भोलेनाथ अपने शीश पर धारण करते हैं और तब जगत कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए भागीरथी जी को उसकी एक शाखा प्रदान कर देते हैं। अब आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं कि भगवान श्री रामभद्र की भक्ति को माँ गंगा की धारा कहा क्यों गया। अब आइए आप देखेंगे, जब श्री रामचरितमानस में श्री पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान राम की भक्ति कैसे की जा सकती है, तो एकदम सरल उपाय में कहते हैं भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। कैसे भी हो आप, जैसे आपने अभी वर्णन सुना, माँ गंगा के पास पहुँचने के लिए कैसे भी हो, रूपवान हो, कुरूप हो, अच्छे हो, बुरे हो, यहाँ नज़दीक से हो, दूर से आए हो, धनवान हो, गरीब हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, ऐसे ही खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते, कैसे भी भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। एक तो ये आप स्वभाव देखें भक्ति की, भगवान राम के भक्ति की, और दूसरा महत्वपूर्ण जो उसका आध्यात्मिक अर्थ है, आइए उसको भी समझने की चेष्टा करते हैं। श्री रामभद्र जी की भक्ति, और आपने देखा होगा कि जब राम कथाएं होती हैं तो राम कथा अमृत वर्षा भी लिखा जाता है। ये जो राम जी की कथा है ना, ये अमृत की वर्षा है। और गंगा जी के विषय में भी कहा जाता है कि उनका जल नहीं है, अमृत है। अरे जो सबका कल्याण कर दे, उससे बढ़िया अमृत क्या होगा जगत में भाई। तो वो ऐसा अमृत, और ये राम कथा भी अमृत। तो मानो आपने देखा ना भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, जब पहली बार जब आप गंगा के भागीरथी जी बुलाते हैं और पहली बार अपने सर पे लेते हैं, तो पूरी की पूरी धारा अपने सर पर भगवान भोलेनाथ समेट लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। तो ये एक संकेत है आपके लिए कि आप जब भगवान श्री रामभद्र की भक्ति की धारा, वो जो कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से आप प्राप्त करने चल रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं इस समय, उसे सर पर पूरा का पूरा धारण करें, बहने मत दें। और धारण करने के बाद करना क्या है, ये और भी महत्वपूर्ण विषय है। हमें आपको पूरा का पूरा अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। हाँ, कैसे, ये जिज्ञासा का विषय है। तो भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास के घनीभूत विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो बंदे। भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं, और जब भगवान भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं तो आपको संदेश मानो ये प्राप्त हो रहा हो कि कथाओं में जो प्रभु के चरित्र का गान होता है, वो सब विश्वास के साथ, श्रद्धा लेकर आप जाते हैं कथा में, और विश्वास के साथ उसे पहले बुद्धि में लीजिए, विवेक में लीजिए, सुनिए, श्रवण करिए। इसीलिए तो शास्त्र में एक युक्ति है, श्रोतव्य मंतव्य तब निधिध्यासन। और जब सुन लीजिए तो मनन करके विचार से, बुद्धि से उतार कर विश्वास के साथ हृदय में धारण कर लीजिए। और जब हृदय में धारण हो जाए तो फिर उसको निधि ध्यासन करना शुरू कर दीजिए। कथाओं में क्या कहा गया, अब परंपरा तो ये है कि लोग जाते हैं कथा सुनने, तो उनका ध्यान कथाओं से कम भजन कितना बढ़िया हो रहा है इस पर अधिक जाता है। सजावट कैसी है, प्रसाद क्या वितरण हो रहा है। और अगर
बढ़िया शैली में कोई सरस और मार्मिक कथा चल रही है, ध्यान उधर खींचा भी, बुद्धि उधर गई भी, विवेक जागृत भी हुआ। श्रद्धा तो है आपके पास, किंतु उधर आपका विवेक जब जागृत हुआ, अभी तो आपका सारा विवेक आपकी सजावट पर, महाराज जी के वस्त्रों पर और पंडाल के बिस्तरों पर, साउंड की परफॉर्मेंस पर, और साथ में भजन कौन गाए। अरे बड़ा सुंदर, क्या भजन गाया आर्गन वाले ने, क्या तबला बजाते हैं महाराज जी के साथ में रहने वाले। आपका अधिकतम समय तो इस तरफ विवेक ध्यान में चला जाता है, जो बचता है श्रवण भी करते हैं आप, ग्रहण भी करते हैं, किंतु जैसे ही पंडाल से बाहर जाते हैं, सारी धारा, जैसे आप स्नान करते समय जल की धारा को सब प्रवाहित कर देते हैं, वैसे ही जो कथाओं में आपको ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, भगवान श्री राम भक्ति के रूप में जो धारा मिलती है, उसे लीजिए, लेकर पूरा का पूरा आत्मसात करिए। और आत्मसात करने के पश्चात विश्वास, भगवान भोलेनाथ की तरह विश्वास के साथ हृदय में धारण कर लीजिए। और फिर पश्चात एक क्रिया भी करनी है। क्या करनी है भाई? बोले करना ये है कि कोई सर्व कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपकी उस भक्ति की धारा को चाहता है, तो उसे भी थोड़ा सा निकाल करके प्रदान कर दीजिए। तो आपने देखा कि राम भगत जहाँ सुरसर धारा, भगवान राम की भक्ति गंगा की धारा। अच्छा, गंगा की धारा को ही क्यों कहा गया? सरयू की धारा, जमुना जी की धारा, क्षिप्रा की धारा, अन्य नदियों का विशेषण, क्योंकि अन्य नदी का जल जो है वो अमृत नहीं है, वो सुरसरी नहीं है। हाँ, एक नदी को और भगवान राम की भक्ति कहा गया है, और वो है मंदाकिनी जी। लेकिन आप जब चित्रकूट में जाएंगे, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मंदाकिनी भी गंगा की ही एक धारा है, अलग से मंदाकिनी नदी का कोई परिचय नहीं है। जो परिचय देते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुरसरी धारी नाव मंदाकिनी। ये जो सुरसरी अर्थात श्री गंगा जी की हैं, उन्हीं की एक धार है। कौन? श्री मंदाकिनी जी महारानी। और जो सब पातक पोतक डाकिनी, जो सारे पातकों को नष्ट करने में सक्षम हैं, श्री गंगा जी की धारा जी की ही तरह। अब आइए थोड़ा सा इसका हम लोग और भी सूत्र समझते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। आप जानते हैं भक्ति के दो किनारे होते हैं, एक निष्काम भक्ति, एक सकाम भक्ति। और ऐसे ही किसी भी नदी के दो किनारे होते हैं, एक धारा के इस पार, एक धारा के उस पार। अब इसका क्या अर्थ है आपके जीवन में, ये बहुत ध्यान से समझिए भाई। आप देखेंगे कि निष्काम भक्त जो होता है वो सीधे ईश्वर के पास जाने की चेष्टा करता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और जो सकाम भक्त होता है, वो सामान्य जो जनमानव है, उसे सकाम भक्त की श्रेणी में देखा जाए। वो क्या करता है कि सत्कर्म तो करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, दान करता है, साधना करता है, स्नान करता है, तीर्थ करता है और सम्मान करता है, किंतु साथ में संसार के कर्तव्यों का पालन भी करता रहता है। और वो चाहता है कि मेरे सत्कर्म के फलस्वरूप ईश्वर के कृपा के रूप में मुझे इस संसारी कार्य के लिए भी मेरी कामनाओं की पूर्ति भी हो। और उधर देखेंगे आप माँ गंगा की धारा में जो दो किनारे हैं, तो एक उसमें एक किनारा सकाम भक्ति का है, एक किनारा निष्काम भक्ति का है। जो निष्काम भक्ति का किनारा है, आप प्रायः जब जाइए तो देखें कि नदियों की धारा एक किनारा पकड़ करके बहती है, या तो इस किनारे बहती हैं या उस किनारे, कभी कभी बीच में भी बहती हैं। लेकिन सकाम भक्त क्या चाहता है? जो नदियों के किनारे लोग बसे हैं, माँ गंगा के किनारे जितनी जनसंख्या है, वो किनारे में रहने वाले लोग चाहते हैं हे माँ तुम एक काम करना। क्या? बोले आप थोड़ा सा हमारा घाट छोड़कर थोड़ी दूर पर बहना, अथवा उस किनारे चली जाना।
और उस किनारे बहुत दूर मत जाना, इतने नज़दीक रहना कि जब हमें ज़रूरत पड़े हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा आपकी भक्ति के लिए, तो आप हम सरलता से आप तक पहुंच सकें। और उसका लाभ क्या होता है? लाखों टन अनाज, सरसों, बाजरा और चना, गेहूँ, लाखों टन अनाज कृषक उस भूमि पे पैदा करता है जो उसके घाट से दूर, जिस वर्ष गंगा जी बहती हैं तो वहाँ पर तमाम रेत और मिट्टी आ जाती है और थोड़े से बीज डालता है, उर्वरक का बिल्कुल प्रयोग नहीं रह जाता, सिंचाई की भी बहुत ज़रूरत नहीं रहती। माँ गंगा के पास तो स्वयं इतनी शीतलता है और फिर उसका परिणाम ये प्राप्त होता है मेरे भाई बहन कि माँ गंगा उनको इतना देती हैं, घर भर जाता है। तो इसी प्रकार से आप समझें, सकाम भक्त जो है वो चाहता है कि मुझे माँ गंगा की भक्ति भी मिले, भगवान राघवेंद्र सरकार की भक्ति भी मिले और मेरी कामनाओं की भी पूर्ति होती रहे। तो ये जो दो घाट हैं सकाम भक्ति के और दो घाट हैं माँ गंगा के, ये भी समानता के रूप में हैं। इसलिए भी राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, भगवान श्री की भक्ति को माँ गंगा की धारा के रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, एक सावधानी बरतनी चाहिए मेरे भाई बहन, ये बड़े महत्व की बात है जीवन के लिए। क्या कि आप देखेंगे नदियों में दो घाट जो होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनमें दोनों तरफ बांध बने होते हैं। तो जैसे नदियों में बांध होते हैं वैसे भक्ति में भी बांध आपका मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी धारा अधिक हो और वो इधर उधर प्रवाहित होने लगे। अब मजबूत धारा के लिए बांध मजबूत होना चाहिए। और बांध कौन से हैं? तो भक्ति दो हैं, एक सकाम एक निष्काम। तो निष्काम भक्ति के बांध के रूप में आप ज्ञान और वैराग्य को स्वीकार कर सकते हैं और सकाम भक्ति के बांध के रूप में श्रद्धा और विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे माँ गंगा के स्वभाव में, श्री राम जी की भक्ति में, माँ गंगा के कार्य प्रणाली में, श्री रामभद्र जी की भक्ति में, माँ गंगा के सबके कल्याण के स्वरूप में और श्री राम जी की भक्ति के सबके कल्याण भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस हूँ। इसलिए श्री पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा।